हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो उत्तराखंड की क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहला है सन 1942 के आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ा। तो दोस्तों, ये पड़ा था अल्मोड़ा शहर में। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम उत्तराखंड में किस जिले में प्रभाव पड़ा था? तो ये पड़ा था अल्मोड़ा जिले में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ा? तो ये पड़ा था अल्मोड़ा जिले में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों, ये थे कुमाऊं के कमिश्नर जेसी एक्टन। कौन थे? जेसी एक्टन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन हो गए? जेसी एक्टन। अगला है देहघाट घटना अगस्त 1942 को हुआ, जिसमें दो व्यक्ति हरे कृष्ण और हीरामणि शहीद हो गए थे। देहघाट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अल्मोड़ा में अगस्त 1942 में। और पूछा जाता है कि इसमें दो व्यक्ति कौन शहीद हुए थे? तो ये हुए थे हरे कृष्ण और हीरामणि शहीद हुए थे इसमें देहघाट आंदोलन में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो ये थे मेहरबान सिंह। तो कमिश्नर कौन थे दोस्तों? जेसी एक्टन थे। और जो डिप्टी कमिश्नर है वो है मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर कौन हो गए? मेहरबान सिंह। अगला है सालम का शेर राम सिंह आज़ाद की गिरफ्तारी बद्रीनाथ में हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि सालम का शेर कौन था? राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है दोस्तों सालम का शेर। ठीक है। तो इनकी गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से हुई थी? बद्रीनाथ चमोली से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। राम सिंह के पक्ष में गोपाल स्वरूप पाठक ने वकालत की थी। तो राम सिंह के पक्ष में जो वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा इनके पक्ष में क्या की गई थी? वकालत की गई थी। अगला है सालम क्रांति में जानकी बिष्ट और तारा देवी का क्या रहा था? महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों इन दोनों महिलाओं की। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सालम क्रांति में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था? तो जानकी बिष्ट और तारा देवी का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। खुमाण सल्ट का मुख्यालय। ठीक है। खुमाण सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था। ठीक है। ये हो गया खुमाण सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था। एसडीएम जॉनसन ने 5 सितंबर को जनता पर गोलियां चलवाए, जिनमें गंगाराम और खीमाराम सगे भाई शहीद हुए थे। और दोस्तों 4 दिन बाद चूड़ामणि और बहादुर भी इसमें शहीद हुए थे। तो दोस्तों खुमाण यानी कि सल्ट घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी, जिसमें एसडीएम जॉनसन ने क्या किया था? जनता पर गोली चलाने के लिए इनको कहा था। ठीक है। तो सल्ट खुमाड़ की घटना कब होगी? 5 सितंबर 1942 में। और जनता में गोली चलवाने के लिए किसके द्वारा कहा गया? तो एसडीएम जॉनसन के द्वारा कहा गया था। और इसमें सगे भाई कौन कौन शहीद हुए थे? गंगाराम और खीमाराम इनमें शहीद हुए थे। और 4 दिन बाद चूड़ामणि और बहादुर भी इसमें शहीद हो गए थे। सल्ट घटना को गांधी जी ने उसे दूसरी बारदोली की संज्ञा दी। तो सल्ट घटना को दूसरी बारदोली भी कहा जाता है। और दूसरी बारदोली की संज्ञा किसे दी, किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी सल्ट घटना को दूसरी बारदोली की संज्ञा। अगला है गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा की गई थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में किसके द्वारा की गई थी? 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा की गई थी। और 2 सितंबर 1942 को इसमें तालाबंदी कर दी गई थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा होगी? शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा 1937 में। तो कभी पूछ दिया जाए कि इसे कब बंद किया गया? तो 2 सितंबर 1942 को इसे गोरी सरकार ने बंद कर दिया था। अगला है 1942 में गिरफ्तार व्यक्ति। तो 1942 में दोस्तों पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस किस को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। तो यह हरगोविंद पंत, बीडी पांडे, देवीदत्त पंत, गंगा सिंह, मनोहर पंत और प्यारीलाल को क्या किया गया था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हरगोविंद पंत हो गया दोस्तों, बीडी पांडे हो गए, देवी पंत हो गया, गंगा सिंह हो गया, मनोहर पंत और प्यारीलाल को क्या किया गया था? इसमें गिरफ्तार किया गया था। अगला है दोस्तों भक्त दर्शन की गिरफ्तारी के बाद
कर्मभूमि साप्ताहिक का दायित्व ललिता प्रसाद नैथानी ने संभाला था। तो दोस्तों जो कर्मभूमि है वो 1939 में इसका प्रकाशन हुआ था भक्त दर्शन के द्वारा। और 1941 में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया तो भक्त दर्शन को, फिर इसका जो दायित्व था कर्मभूमि का वो किसके द्वारा संभाला गया तो ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा किया गया था कर्मभूमि का प्रकाशन 1942 में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भक्त दर्शन के बाद कर्मभूमि जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका दायित्व किसके द्वारा संभाला गया तो ये हुआ था ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा। अगला है स्वतंत्रता सेनानी, ये दोस्तों शांति नहीं होगा। मोहनलाल शाह को मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों मातृभूमि सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी गई थी शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मातृभूमि सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसे दी गई तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल शाह को दी गई है। और किसके द्वारा दोस्तों ये दी गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। इन्हें दोस्तों उत्कृष्ट कर्मयोगी और महात्मा भी कहा जाता है। किसे? ये मोहनलाल शाह को। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों कि मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसे दी गई तो मोहनलाल शाह को, और किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। इन्हें दोस्तों उत्कृष्ट कर्मयोगी और महात्मा भी कहा जाता है मोहनलाल शाह को। तो दोस्तों मोहनलाल शाह का जो जन्म हुआ था 31 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रांतिवीर पैम्पलेट होगा दोस्तों ये। ठीक है, पैम्पलेट के प्रसार के साथ भूमिगत रेलवे स्टेशन का संचालन मदन मोहन उपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड से क्रांतिवीर पैम्पलेट प्रसार के साथ भूमिगत रेलवे स्टेशन का जो संचालन किया था वो किया था मदन मोहन उपाध्याय के द्वारा किया गया था। अगला है रक्त रंजित क्रांति। तो दोस्तों जो रक्त रंजित क्रांति कहा जाता है वो सालम की क्रांति को कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त रंजित क्रांति किसे कहा जाता है? सालम की क्रांति को कहा जाता है रक्त रंजित क्रांति। अब है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान। गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 और 5/18 आज़ाद हिंद फौज में 21 सितंबर 1942 को शामिल किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियनों को 2/18 और 5/18 आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल की गई तो 21 सितंबर 1942 को शामिल की गई थी। अगला है सरदार एक जंग से सम्मानित। तो दोस्तों ये सरदार एक जंग से सम्मानित किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल PC रतूड़ी, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल ये पितृशरण रतूड़ी को क्या किया गया था? जंग ए सरदार की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।